आज तक हमने किताबों में पढ़ा है कि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड हैं, यानी नाम मात्र का मुखिया। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जो गवाह है कि राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप नहीं बल्कि मजबूत आधिकारिक पद है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसे कई मौके आए हैं जब राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री से न केवल सवाल पूछा बल्कि राष्ट्रपति के अधिकारों की मजबूती की भी याद दिलाई, फिर चाहे वो राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो या फिर प्रणब मुखर्जी। राष्ट्रपति चुनाव के स्पेशल सीरीज में आज हम ऐसे 5 राष्ट्रपतियों के किस्से सुनाएंगे जिन्होंने साबित कर दिया कि ये केवल पद नहीं बल्कि अधिकारों वाली गद्दी है। पहला किस्सा है जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हिंदू कोड बिल पर नेहरू से भिड़ गए। 1951 में संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया जाना था। इस बिल के जरिए हिंदू के लिए विवाह, विरासत और एक विवाह की व्यवस्था समेत हिंदुओं के लिए रूल कोड बनाया जाना था। लेकिन बिल को सदन में पेश किए जाने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तत्कालीन पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल को अपनी सहमति देने से पहले उसकी अच्छाई बुराई की जांच करना राष्ट्रपति का अधिकार है और वो जांच के बाद ही स्वीकृति देंगे। इस खत के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जमकर लेटरबाजी हुई। आप खुद सुनिए, काफी इंटरेस्टिंग है। इस खत के जवाब में नेहरू ने कहा कि राष्ट्रपति सदन और सरकार के फैसलों को चुनौती दे रहे हैं और ये चुनौती देने का अधिकार तो राष्ट्रपति को नहीं है। राजेंद्र प्रसाद ने जवाब में लिखा कि राष्ट्रपति उतना असहाय नहीं है, वहीं सरकार और सदन पर भी पाबंदियां हैं। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतभेद होने पर संविधान के आर्टिकल 143 के मुताबिक मामले को सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया जाना चाहिए। दूसरा किस्सा है जब चीन से हार पर नेहरू सरकार पर राष्ट्रपति राधाकृष्णन जमकर बरसे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो किसी मुद्दे पर अपनी दो टूक राय देने और कई गंभीर मुद्दों पर सरकार की आलोचना से नहीं चूकते थे। उन्होंने 1962 भारत चीन युद्ध में भारत की हार को लेकर नेहरू सरकार की आलोचना की थी और चीन से हार के लिए नेहरू सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था। तीसरा किस्सा है जब ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी पर सबकी चिट्ठी पढ़ने पर अड़ंगा लगाया। 1986 में तब के पीएम राजीव गांधी इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल लाए थे। इस बिल से सरकार को किसी भी व्यक्ति की चिट्ठियों की सेंसरशिप यानी उसे पढ़ने का अधिकार मिल जाता और इस बिल को लेकर राजीव और ज्ञानी जैल सिंह के बीच मनमुटाव हुआ। आखिरकार इस बिल को कानून बनने से रोकने के लिए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। पॉकेट वीटो के इस्तेमाल से ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति के अधिकारों का फिर से एहसास कराया था। चौथा किस्सा है सरकार की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए लौटाने वाले पहले राष्ट्रपति थे नारायणन। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल सरकार ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। उस समय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने कैबिनेट की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा दिया था। पांचवा किस्सा जुड़ा है प्रणब मुखर्जी से, जिन्होंने फोन कॉल रिकॉर्ड करने वाले बिल को वापस लौटा दिया था। प्रणब मुखर्जी को देश के सबसे सख्त राष्ट्रपतियों में गिना जाता है। उन्होंने 2016 में विवादित गुजरात एंटी टेरर बिल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। बिल में किसी आरोपी के कॉल को इंटरसेप्ट कर कोर्ट में सबूत के तौर पर स्वीकार किए जाने की बात कही गई थी, जिस पर सबसे ज्यादा विवाद था।